Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. महिमा पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रह कार्य जीवन की ज्योति पिता, हम सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं पिताजी, सभी वचन को जानने के लिए और उस पर चलने के लिए पिताजी, और जो भी लोग सुने पिताजी उनकी आत्मिक उन्नति के लिए पिता परमेश्वर जी, हम सबके लिए पिता परमेश्वर जी आपके वचन पे बुद्धि दीजिए पिताजी, के वचन को समझने पाए, उन पे चलने के लिए सामर्थ आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर जी, औरों तक पहुंचाने में पिताजी समर्थी योग हो, आपकी महिमा आपकी कृपा अनुसार हम बुद्धि से परिपूर्ण हो पिताजी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे दुआ प्रार्थना विनती आपके हुजूरी बीच रखते हैं, आमीन। जैसे हम पिछली वीडियो में बात किए थे कि जल पड़ने के पश्चात की जैसे कि उनकी समय जो है 120 बरस की दी गई थी, लेकिन जब हम 66 पुस्तकों में से हम देखते हैं जो कि बाइबल में से, वहाँ पे आयु की बात की गई है, तो हम वहाँ से पहले देखेंगे फिर हम बात करेंगे। उत्पत्ति 6 पढ़ो। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा ले विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की यहाँ होगी। पे परमेश्वर ने कहा उनकी आयु 120 वर्ष की होगी। आयु का मतलब कि आज के हिसाब से लोग सोचते हैं कि उम्र के बारे में बात हो रही है। आज के हिसाब अगर आज के हिसाब से हम सोच से पढ़ते हैं तो, लेकिन नहीं, ये उम्र के नहीं, ये टाइम दिया गया था 120 वर्ष का, उनको मन फिराने के लिए परमेश्वर ने उनको टाइम दिया था। ठीक है ना। अगर अगर हम देखते आगे कि अगर 120 वर्ष के परमेश्वर ने अगर उम्र की बात की थी, तो फिर आगे जो जनरेशन आया तो उनका उम्र इतना ज्यादा क्यों था? 400 साढ़े 300 साल। हाँ? फिर उनकी जनरेशन फिर 120 वर्ष के क्यों नहीं हुआ? हम पढ़ेंगे 11 का 15। शेम की वंशावली यह है, जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात तब शेम 100 वर्ष का हुआ। तब उससे अपदस का जन्म हुआ, और अपदस के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा। शेम कितना वर्ष जीवित रहा? 500 वर्ष। आगे पढ़ो। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। तब अपशेद 33 वर्ष का हुआ, तब उससे सेलह का जन्म हुआ। हाँ, उसका बेटा 33 वर्ष का हुआ, तो कितना फिर जन्म हुआ? और सेलह के जन्म के पश्चात अपशद 430 वर्ष और जीवित रहा। 30 वर्ष जीवित रहा। फिर आगे पढ़ो। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न। जब सेलह 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ, और एबेर के जन्म के पश्चात सेलह 430 वर्ष और जीवित रहा। फिर अगर एक उम्र की बात होती तो आगे के जनरेशन जो आई उनका तो उम्र 120 वर्ष का ही होना चाहिए। वो तो खूब होना तो
150 होना चाहिए, 200 होना चाहिए, लेकिन 400, 500 इस तरह से उनकी उम्र होती थी। ठीक है ना। परमेश्वर ने क्या दिया था उनको? 120 बरस का टाइम दिया था। तो वो हम पढ़ेंगे जसेर की पुस्तक में अध्याय 6 में। हाँ उस समय मेतुशेला की मृत्यु के बाद हाँ यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने परिवार के साथ जहाज में जा। देख, मैं तेरे लिए पृथ्वी के सब पशुओं, मैदान में जानवरों और आकाश के पक्षियों को इकट्ठा करूंगा, हाँ और वह सब आकर जहाज को घेर लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। क्या करेंगे? जहाज में जा। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया कि नूह तू जहाज में जा। क्या होंगे? सारे पक्षी जानवर क्या होंगे? जहाज को तू घेर लेंगे। हाँ और तुम जाकर समुद्र के द्वार पर बैठ जाना, और सभी पशु, जानवर और पक्षी तुम्हारे सामने इकट्ठा होकर खड़े हो जाएंगे, और संदूक में। हाँ और उनमें से जो तुम्हारे सामने आकर बैठेंगे, उन्हें तुम अपने पुत्रों के साथ हाथों हाथों में सौंप देना, जो तुम्हें संदूक 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 में ले आएंगे, और जो तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, उन्हें तुम छोड़ देना। हाँ, जो खड़े रहेंगे उनको छोड़ देना, और जो आएंगे उनको ले लेना है। ठीक है ना, अंदर को। हाँ और यहोवा ने अगले दिन ऐसा किया, और बहुत सारे जानवर, पशु और पक्षी आए और संदूक को घेर लिए। संदूक मतलब नाव को, जो नूह ने नाव को बनाया था, इसमें संदूक बोला गया। हाँ और नूह जाकर जहाज के द्वार पर बैठ गया, और अपने सामने देखो, कभी जहाज आ रहा है, कभी संदूक आ रहा है। ठीक है। दुबके सभी प्राणियों को उसने जहाज में ले आया, और अपने सामने खड़े सभी प्राणियों को उसने पृथ्वी पर छोड़ दिया। हाँ और एक शेरनी अपने दो शव को, एक नर और एक मादा के साथ आई, और वह तीनों नूह के सामने दुबक गए, और दोनों शावक शेरनी पर टूट पड़े और उसे मार डाला, और उसे अपने स्थान से भगा दिया, और वह चली गई, और वह अपने अपने स्थानों पर लौट आए, और नूह के सामने धरती पर दुबक गए। उसमें क्या थी? नूह के सामने क्या करते? दुबक जाते थे, क्योंकि परमेश्वर ने आगे दिया था कि तेरे पास आएंगे, उनको क्या करना है? एक एक जोड़ा नाव में लेना है। आगे पढ़ो। और शेरनी भाग कर शेरों के स्थान पर खड़ी हो गई, और नूह ने यह देखा, और वह बहुत आश्चर्यचकित हुई, और वह उठा और उन दोनों शावकों को लेकर जहाज में ले आया। आगे। और नूह ने पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवित प्राणियों में से उन सभी को जहाज में ले आया, जिससे ऐसा कोई प्राणी शेष नहीं बचा जिसे नूह जहाज में ना ले आया। इससे ऐसा कोई पशु और पंछी ऐसा कोई नहीं बचा कि जिसको जहाज में नहीं ले आया।
चाहे कोई भी जानवर हो, ठीक है ना। पृथ्वी पे जितने भी जानवर थे सबका एक एक जोड़ा क्या है, नूह नूह ने ले आया था। आगे पढ़ो। दोनों के पास जहाज में आए, हाँ परंतु शुद्ध पक्षियों पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से उसने 7 जोड़े लाए, जैसा कि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। और सभी जानवर, पशु और पक्षी वहीं थे, और उन्होंने संदूक को चारों ओर से घेर लिया था। और 7 दिन बाद तक बारिश नहीं हुई थी। वही सब घेर लिए थे, ठीक है ना। सबके आ जाने के बाद क्या हुआ, 7 दिन तक बारिश नहीं हुआ। उनको क्या हुआ, हमको लगता है कि जानवरों को भाई ऐसा खूबी होता है, उनको आहट मिल जाती है। ऐसा परमेश्वर ने उनको ऐसा बनाया है, वो सभी क्या है, संदूक को घेर लेते हैं बचाव के लिए। हाँ उन दिनों यहोवा ने सारी पृथ्वी को हिला दिया, सूर्य अंधकारमय हो गया, जगत की नींव हिल उठी, सारी पृथ्वी जोर से कांप उठी। बताओ इस समय कितना भयंकर नजारा होगा उस टाइम। हाँ, अंधकार छा गया घंघोर। अभी भी जब मौसम कैसे बादल लगता है, जैसे लगता है कि इतना डरावना बादल लगता है। अभी जब बारिश के मौसम में होता है मई जून में, हाँ, और आधी तूफान, कितना डरावना मौसम हो जाता है। उस समय तो भाई परमेश्वर की आज्ञा थी कि ऐसा करना, पूरा हिला देना पृथ्वी को भयंकर तरीके से। और समुंदर नीचे से भी पानी खुल गया, समुंदर का आकाश से भी पानी खुल गया। हाँ, सारी झरने फूट उठे, नदियां और समुद्र का। हाँ, बिजली चमकी, गरज उठी, और पृथ्वी के सारे सोते फूट पड़े। ऐसा पहले कभी मनुष्य को पता नहीं था। और परमेश्वर ने यह भयंकर पहले क्या था, पहले ये बारिश नहीं देखे थे, पहले बारिश नहीं होता था। कोहरे से ही क्या आती थी, पृथ्वी सिज जाती थी। लेकिन ये परले आने का उनकी निशानी था। ये डरावना, बिल्कुल डरावना था। बादल भी हमको नहीं लगता देखे होंगे, क्योंकि इसमें बारिश नहीं होती थी। परले का बहुत खतरनाक उसमें ये था, जो परमेश्वर ने जब उनको दंड दिया था, बहुत खतरनाक था। ये तो सुनने में हम लोगों को नॉर्मल लगती है, लेकिन उस समय की देखा जाए वचन के द्वारा तो उस समय बहुत खतरनाक ये स्थिति था। हाँ, आगे पढ़ो। परमेश्वर ने यह भयंकर कार्य मनुष्य को भयभीत करने के लिए किया, ताकि पृथ्वी पर फिर कभी कोई बुराई ना हो। भयंकर, इतना भयंकर परमेश्वर ने किया था कि रूहें कांप गई होगी। हाँ, फिर भी मनुष्य अपने बुरे कामों से नहीं लौटे। और उन्होंने उस समय यहोवा के क्रोध को और बढ़ा दिया, और उन्होंने अपना मन इन सब बातों की ओर भी नहीं लगाया। और 7 दिन बीतने के बाद नूह के जीवन के 600वें वर्ष में जल प्रलय का पानी पृथ्वी पर आ गया। 7 दिन बीतने के बाद क्या हुआ, जल प्रलय शुरू हो गया, यानी पानी बारिश शुरू हो गया। हाँ, और गहरे समुद्र के सभी सोते फूट पड़े, और धीरे धीरे हुआ, अचानक नहीं हो गया, धीरे धीरे। पर होता ना आदमी, जैसे कि कोई बीमारी होता है तो तिल तिल मरता है, इस प्रकार से हुआ था।
और आकाश की खिड़कियां खुल गई और पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक वर्षा 40 होती दिन रही। और 40 रात वर्षा होती रही। हाँ, और नूह और उसके परिवार के सभी लोग और उसके साथ रहने वाले सभी जीवित प्राणी जल प्रलय के जल के कारण जहाज में आ गए और यहोवा ने उन्हें अंदर बंद कर दिया। अंदर बंद कर दिया, सभी क्या हो गए, अंदर चले गए। हाँ, और पृथ्वी पर बचे हुए सभी मनुष्य वर्षा के कारण विपत्ति से थक गए, क्योंकि जल पृथ्वी पर और अधिक उग्र रूप से बरस रहा था और पशु जंतु सभी अभी भी जहाज को घेरे हुए थे। जितने भी जानवर थे, जितना तो आज्ञा दिया था परमेश्वर ने, उतना जानवर अंदर को ले लिया था जहाज में। लेकिन फिर भी क्या हुआ था, जितने बच गए थे सब घेर लिए थे आसपास जहाज को। हाँ, और लगभग 7 लाख पुरुष और स्त्रियां मिलकर नूह के पास जहाज में आए। 7 लाख, 7 लाख पुरुष और स्त्री क्या करने जहाज के पास आए, नूह जो जहाज बनाया था। हाँ, और उन्होंने नूह को पुकार कर कहा, हमारे लिए द्वार खोल। अब हमारे लिए क्या कर, द्वार को खोल दे। हाँ, हमारे लिए द्वार खोल दो ताकि हम तुम्हारे पास जहाज में आ सके। हम क्यों मरेंगे, हम क्यों मरे, खोल दो दरवाजा, खोल दो। 7 कुंवारियों को तो दृष्टांत नहीं हो। हाँ, जब जब दुल्हा आया तो क्या हुआ, धूम मची, तो ये क्या के सो गए थे। हाँ, जब सबको लेके चला गया तो ये जा रही है, भाई हमारे लिए भी द्वार खोल दो। तो परमेश्वर ने सीधे मना कर दिया, हम नहीं जानते कभी। इसी तरह ही क्या किए, अब कह रहे हैं कि हमारे लिए क्या कर लो, दरवाजा खोल के हम अंदर को आए। हाँ, तब नूह ने ऊंची आवाज में जहाज से उन्हें उत्तर देते हुए कहा, क्या तुम सबने यहोवा के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया? क्या तुम लोगों ने, नूह ने कहा, जब क्या तुम लोगों ने वचन को माना, क्या परमेश्वर का विरोध नहीं किया था, तुम लोग विरोध नहीं किया, आदर नहीं किया वचन का, वचन नहीं सुनाया गया था। हाँ, इसीलिए अंत के टाइम में यही भयंकर, इससे भी ज्यादा भयंकर होने वाला है। वो तो जल पर लेता धीरे धीरे वो, लेकिन अब जो होगा ना, इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। इसीलिए सुसमाचार सुनाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो और क्या करो, बच जाओ, तब जाकर बचोगे, नहीं तो नाम मुमकिन है। हाँ, और यह नहीं कहा कि वह विद्वान है, इसलिए यहोवा ने तुम पर यह विपत्ति डाली है ताकि तुम्हारा नाश करे और तुम्हें पृथ्वी से मिटा दे। इसलिए विपत्ति डाली है कि तुम्हारा क्या करे, नाश करे और पृथ्वी पर से तुमको खत्म करे। हाँ, क्योंकि यह वही बात नहीं है जो मैंने तुमसे 120 वर्ष पहले कही थी। 120 बरस पहले कहा गया था, वही 120 बरस के टाइम दिया गया था, ठीक है ना, जैसे नीनवे को दिया गया था उनुस के द्वारा। हाँ, ऐसे इनको भी वहां पे किसने 40 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन उन्होंने मन फिरा लिया था। लेकिन यहाँ 120 बरस का टाइम दिया गया था, फिर भी इन लोग नहीं पश्चाताप किए, न परमेश्वर की तरफ फिरे। यही हुआ, इनको भारी दंड भुगतना पड़ गया। हाँ, और तुमने प्रभु की वाणी नहीं सुनी और प्रभु के वाणी की नहीं सुनी तुम लोगों ने। हाँ, और अब तुम पृथ्वी पर
जीना चाहते हो? हाँ, आप पृथ्वी पे क्या करते, जीना चाहते हो? हाँ और उन्होंने नूह से कहा, हाँ हम यहोवा के पास लौटने के लिए तैयार हैं। हाँ। मैं अब क्या करते हैं, अब देखें कि विपत्ति आ गई है, तब कह रहे हैं कि देखो हम तो अब यहोवा के पास लौटने के लिए तैयार हो गए हैं, अब माफी मांग रहे हैं, अब पश्चाताप कर रहे हैं। हाँ बस हमारे लिए द्वार खोल दीजिए हाँ ताकि हम जीवित रहे और मरे नहीं। हाँ, हमारे लिए द्वार खोल दो अब, क्योंकि हम जीवित रहे, मरे नहीं। आओ, पूरा शहर के लोग उसके पास लो आगे होंगे, नाव के पास, लेकिन नहीं खोला। इसी तरह आज भी मौका है इंसानों के पास, जो प्रचार किया जाता है, लोग क्या करें, परमेश्वर के पास आए और बच जाए। इसीलिए मेरे प्रिय भाई दो बहन, मन फिराओ और परमेश्वर की वचन पे क्या करो, विश्वास करो, तब जाके बचाए जाओगे, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है। हाँ, आगे तब पढ़ो। नूह ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हाँ देखो अब जब तुम अपने प्राणों की विपत्ति देख चुके हो हाँ तो तुम यहोवा के पास लौटना चाहते हो। यहोवा ने तुम्हें जो 120 वर्ष का समय दिया था, हाँ उस दौरान तुम क्यों नहीं लौटे? हाँ, 120 बरस का जब परमेश्वर ने टाइम दिया था, यहोवा ने, तब तुम लोग क्यों नहीं आए भाई? आप क्यों आ रहे हो? जब देखे कि गले में हम फसरी पड़ गई, हम मुसीबत आ गया, तब परमेश्वर, हाँ, इसीलिए कहते हैं ना, जब खाने पीने के घर में ना, तो परमेश्वर के वचन बेकार लगने लगता है। जब दुनिया दुनिया की चीजें अच्छी लगने लगती है ना, तब परमेश्वर और परमेश्वर की बातों से नफरत होने लगती है। यही हाल हुआ था उस समय। आगे पढ़ो। परंतु अब तुम आकर मुझे अपनी आत्माओं की परेशानियों के कारण यह बात बताते हो। हाँ अब प्रभु तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। हाँ, प्रभु तुम्हारी बात को नहीं सुनने वाला है। इसी तरह कि नरक में डाल दिए जाओगे ना, तो कितने भी चीखो चिल्लाओ, नहीं, परमेश्वर तक कोई आवाज नहीं पहुंचने वाला है। इतना मर्जी चीखो चिल्लाओ, भूल जाएगा परमेश्वर नरक में डाल के। हाँ। ना ही आज के दिन तुम्हारी ओर ध्यान देगा। हम्म। इसलिए अब तुम अपनी इच्छाओं में सफल नहीं हो हाँ, पाओगे अपनी अब इच्छाओं में नहीं सफल हो पाओगे। हाँ। और मनुष्य के पुत्र पुत्र वर्ष व, वर्ष के कारण हम्म। वर्षा के कारण संदूक को तोड़कर उसमें प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, हाँ क्योंकि वह वर्षा सहन नहीं कर सकते थे। हाँ, संदूक को तोड़ने तोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे, हम तोड़ के किसी तरह अंदर को घुसे। हाँ, क्योंकि अब इनकी मुसीबत आ गया, मुसीबत में क्या दिख रहा है, किसी तरह हम नाव के अंदर से चले जाए। जबरदस्ती, जबरदस्ती परमेश्वर के राज में नहीं पहुंच सकते, जब तक परमेश्वर ना चाहे। हाँ और यहोवा ने संदूक के चारों ओर खड़े सभी पशु पक्षियों को भेजा हम्म और उन पशु पक्षियों ने उन पर विजय प्राप्त की हाँ और उन्हें उस स्थान से भगा दिया। हाँ, और पशु, सभी जानवर क्या करे, सभी मनुष्य को भगा दिए। हाँ, इस्तेमाल किया परमेश्वर, है ना गंभीर बात। अब क्यों आ रहे हो? मुसीबत पड़ गई तो, वो जब टाइम दिया गया था, बताया गया था कि भाई अंत का दिन निकट निकट है, मन फिरा लो, बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। लेकिन ये कान वचन की तरफ नहीं लगा, संसार की तरफ, मौज मस्ती।
हाँ, नासापाती, यासी, मन की मर्जी। अब जब मुसीबत पड़ी तो परमेश्वर हमें बचा लो, कैसे परमेश्वर सुनेगा? हाँ, तो परमेश्वर के टाइम में तुम नहीं सुने तो तुम्हारी टाइम में परमेश्वर सुनेगा? हाँ, नामुमकिन। हाँ, और सब अपने अपने रास्ते चले गए हाँ, और वह फिर पृथ्वी पर बिखर गए। हाँ, और पृथ्वी पर लगातार वर्षा होती रही। 40 दिन और 40 रात तक वर्षा होती रही हाँ, और जल पृथ्वी पर बहुत अधिक फैल गया और पृथ्वी पर या जल में रहने वाले सभी प्राणी, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, जीव जंतु जो हो, रेंगने वाले रेंगने वाले प्राणी हो या आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो, सब मर गए सब और मर गए। केवल नूह और उसके साथ जहाज में रहने वाले ही बचे रहे। हाँ, सब मर गए पृथ्वी पे। कौन बचा? सिर्फ नूह। और नूह के परिवार, अब सब जितने भी नूह के जहाज के अंदर गए थे उतना ही सिर्फ बचे। हाँ, और जल का प्रचंड प्रवाह प्रवाह हुआ और वह पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया और उसने जहाज को ऊपर उठा लिया हाँ, और वह पृथ्वी से ऊपर उठ गया हाँ, और वह जहाज पानी की सतह पर तैरने लगा हाँ, और पानी पर इस तरह उछलने लगा कि उसके भीतर के सभी जीवित प्राणी कड़ाही में खिचड़ी की तरह इधर उधर हो गए। हाँ, क्योंकि नाव क्या होती थी भाई? इतना आंधी तूफान गरजन बारिश, तो नाव तो हिलेगी। हाँ, आगे पढ़ो। और जहाज में रहने वाले सभी जीवित प्राणियों पर बड़ी चिंता छा गई और जहाज टूटने की कगार पर था। हाँ, और जहाज में रहने वाले सभी जीव भयभीत हो गए और सिंह दहाड़ने लगे, बैल रंभाने लगे, भेड़िए चिल्लाने लगे और जहाज में रहने वाले हर जीव अपनी अपनी भाषा में विलाप करने लगा, जिससे उसकी आवाजें दूर दूर तक सुनाई देने लगी और नूह और उसके पुत्र अपनी विपत्ति में रोने धोने लगे। वह बहुत भयभीत थे कि कहीं कहीं वह मृत्यु के द्वार पर ना पहुंच गए हो। तब नूह ने यहोवा से प्रार्थना की और इस विषय में उनसे विनती की, हे 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 यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हम इस विपत्ति को सहन करने में असमर्थ हैं जो हम पर आ पड़ी है। जल की तल- तहरों जल की लहरों ने हमें घेर लिया है। विनाशकारी धाराओं ने हमें भयभीत कर दिया है। बताओ, जब समुद्र इतना विशाल हो गया होगा उस समय, जब पूरी दुनिया डूब गई, तो कितना भयंकर होगा उस टाइम। ये कि यहाँ अंदर को है। हाँ, आगे पढ़ो। मृत्यु के फंदे हमारे सामने आ गए हैं। हे यहोवा, हमारी प्रार्थना सुन, हमारी ओर अपनी कृपा दृष्टि डाल और हम पर दया कर, हमें छुड़ा और हमारा उद्धार कर। और यहोवा ने नूह की वाणी सुनी और यहोवा ने उसे
याद किया। हाँ, यहोवा ने उसको याद किया जब नाव इतना हिलकोरा मार रही है, पूरी दुनिया क्या है नाश हो गई। हाँ, पूरा पृथ्वी पे जल ही जल है। हम्म, कितना कि सारी पहाड़ उस टाइम में क्या हुआ था, डूब गए थे। आगे पढ़ो। और पृथ्वी पर एक हवा चली और हाँ, जल थम गया और जल थम गया, हवा चली। हाँ, और जहाज स्थिर हो गया और जहाज स्थिर हो गया। हाँ, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश की खिड़कियां बंद हो गई और आकाश में वर्षा रुक गई। हाँ, और उस और उन दिनों में पानी कम हो गया और जहाज अरारत अरारत पर्वतों पर आकर टिक गया। ठीक गया। बस देख लिए भाई, कितना भयंकर। हाँ, इसमें कितना भयंकर उस समय लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, ना मन को फिराया। किस तरह से परमेश्वर ने उनको नाश किया। इसी तरह अंत के दिनों में सुसमाचार बताया जा रहा है कि आप क्या करो, पश्चाताप करो, क्योंकि फिर वही दिन आने वाला है। ठीक है ना। यीशु ने साफ साफ कहा जो नूह के दिनों में हुआ वो भी वही अंत के दिनों में भी होगा, लेकिन इस बार आग के द्वारा। तो इसमें इस टाइम तो उससे भी भयंकर होने वाला है। इसीलिए पश्चाताप करे और परमेश्वर की तरफ फिरे। मात्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या है, आपका उद्धार है। यीशु मसीह एक नाव है, उसमें सवार हो जाना है, तब जाकर उसमें बचोगे, या नहीं तो मुश्किल है, नामुमकिन एंड द पॉसिबल। ठीक है ना। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।